नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में। आपके साथ मैं बता पाने वाली इस बीच बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते जा रहा है थाना क्षेत्र के चिरुडी मवाजी गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां बसंत महतो की 9 वर्षीय पुत्री श्वेता कुमारी की तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई है। दुखद खबर है। आपको बताया जा रहा है खबर में, जहां श्वेता अपनी मां के साथ तालाब में स्नान करने गई थी। इसी दौरान वो अचानक गहरे पानी में चली गई और डूब गई। मां के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्ची को बाहर निकालकर तुरंत बुडू के ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने तब तक उसे मृत घोषित कर दिया था। और खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, संतोष मेहता। उनसे जानकारी लेंगे। रांची से संतोष मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, दुखद खबर है पहले तो, और जानना चाहेंगे पर श्वेता कुमारी की अगर हम बात करें, तालाब में डूबने से मृत्यु हुई है, पूरा मामला क्या था, कैसे पहुंची बच्ची वहां तक, आखिरकार क्या करने गई थी, कौन साथ में था, क्या है पूरा मामला? जी रितिका, मैं बता दूं कि देखिए, जो बच्ची होती है अपने मम्मी होती है, मम्मी के साथ वो जो है तालाब पहुंचते हैं स्नान करने को लेकर के। लेकिन स्नान करने के दौरान ही जो है बच्ची गहरे पानी में चली जाती है। उसके मम्मी भी बगल में ही होती है, लेकिन उसकी मम्मी उससे ध्यान भटक गया होगा या कुछ और कारण, ध्यान भटकने के कारण ही जो गहरे पानी में चली जाती है। पहले उसका मम्मी जो होता है उसको गहरे पानी में जाने के कारण फिर उसको निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो सफल होती है। उसके बाद जो बाहर निकलती है और मदद से लेकर के वो चिल्लाती है, तो उनकी आवाज को सुनकर जो है अगल बगल जो खेत में काम कर रहे हैं आदमी होते हैं वो पहुंचते हैं। उसके बाद ये तालाब के अंदर घुसते हैं और बच्ची को वहां से बाहर निकाला जाता है। लेकिन बच्ची का स्थिति गंभीर देखते हुए जो वहाँ के ग्रामीण होते हैं उनको तुरंत जो है ड्रामा सेंटर बुंडू भेजा जाता है। लेकिन वहाँ पहुंचते ही डॉक्टर ने उसको मुझे घोषित कर दिया। लेकिन जैसे मैं ये भी बता दूं, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर गांव में ये देखा जाता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने से ही तालाब चले जाते हैं नहाने को लेकर के, या तो उनके परिजन होते हैं उनके साथ चले जाते हैं। लेकिन बच्चे के ऊपर नहीं ध्यान देने के कारण ही जो बच्चे गहरे पानी में चले जाते हैं और इस तरह की घटना जो लगातार सामने होती रहती है। जानना चाहूंगी, घटना के बाद किसी प्रकार की कोई मदद मिली थी? घटना के बाद किसी का जो राहे के जो सीओ है उनसे मेरी बात हुई, तो उनका कहना है कि अगर उनके परिजन जो है मुआवजा को लेकर उनके प्रोसेस जो होता है उनके अगर पूरा करते हैं तो परिवार वालों को 4 लाख तक का मुआवजा का प्रावधान है, जो 4 लाख उनको मिलेगा। लेकिन जो प्रोसेस है वो प्रक्रिया जो है मुआवजा को पूरा करना होगा। जी आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, पूरी स्पष्ट हो गई है, पर आपसे जानना चाहूंगी पुलिस या प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई, अगर हम बात करें वहाँ के स्थानीय पार्षद की बात करें, वहाँ के स्थानीय अधिकारी कुछ बात करें, इस तरह की तालाब के पास कोई किसी तरह की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? आपको क्या लगता है, किसी ने, कोई प्रशासनिक अधिकारी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले में? देखिए, मैं स्पष्ट बताना चाहूंगा, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो होते हैं ना, वो आप इसी तालाब की बात नहीं होते, जितने भी तालाब हैं वहाँ पे कोई सुरक्षा का दृष्टिकोण से कुछ ऐसा कुछ उपाय नहीं किया जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण है जो आदमी जो है कि छोटे छोटे जो बच्चे भी होते हैं ना वो तैरने सीख जाते हैं। तो अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण भी जो होते हैं बच्चे तालाब में अकेले भी जाके नहा के आ जाते हैं यहाँ पर। लेकिन लापरवाही जब होती है तो इस तरह की घटना है जो सामने आती है। और जो सुरक्षा कवच की बात जो होती है तालाब में, यदि रितिका ये भी बताऊं कि इस बार बारिश काफी ज्यादा हुई है, उसको लेकर के भी जो है ना तालाब काफी भरा हुआ है। और बच्चे अगर जाते हैं तो परिवार को ध्यान देना पड़ेगा, माता पिता को, नहीं तो इस तरह की घटनाएं जो होती रहेगी, लगातार होती रहेगी। जी बिल्कुल, काफी दुखद खबर थी संतोष। पर इस पूरे खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संतोष मेहता। रांची से हमारे संवाददाता संतोष मेहता हमारे साथ थे। आपने देखा कि 9 साल की बच्ची की मृत्यु हो गई है, काफी दुखद खबर है। आपको बता दें कि तालाब में डूबने से मासूम श्वेता की मौत हो गई है। उस बच्ची की मौत की वजह से पूरे गांव में सन्नाटा है। तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई, उनकी मां उनके साथ थी, पर हादसा इस प्रकार से हुआ कि बचाने का समय ही नहीं मिला एक तरह से, और दुखद खबर थी। फिलहाल के लिए रांची से हमारे संवाददाता हमारे साथ थे। इस खबर पर अभी के लिए इतना ही। देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।